नमस्कार प्यारे मेरे साथियों, विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टॉप टारगेट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैट्रिक एग्जामिनेशन 2026 में होने वाला है, उसका बहुत ही कम महीने रह गए हैं, 4 से 5 महीना रह गए हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए टॉप टारगेट टीम के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज आप पीछे थंबनेल में देख रहे होंगे, मैथ्स गणित बार बार आने वाले प्रश्न। जी हां, आपने सही सुना। आप पीछे जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, गणित यानी गणित में बार बार आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज टॉप टारगेट टीम के द्वारा एक सीरीज लेके आया गया है, जो मैट्रिक एग्जामिनेशन 2026 में मैट्रिक के जो भी विद्यार्थी जो 26 में एग्जाम दें उनके लिए आज की सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो अंत तक देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि चैनल के माध्यम से जो भी एजुकेशनल से संबंधित वीडियो डाला जाएगा वो आपको वीडियो नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त होते रहेगा, जिससे आपके कोई भी क्लास मिस ना हो। चलिए आज का सेशन करते हैं, शुरू करते हैं। आइए कुछ समझते हैं कमजोर छात्रों के लिए मैथ सिखाने का अनोखा तरीका। जी हाँ, अगर आप कमजोर छात्र हैं, वीक है मैथ में, तो आज हमारे प्ले लिस्ट टॉप टारगेट के प्ले लिस्ट बेसिक मैथमेटिक्स का सीरीज जाके देख सकते हैं। उसके बाद आप मैट्रिक के प्रिपरेशन करनेंगे, कोई भी कैलकुलेशन होगा वहां पर आपको दिक्कत नहीं होगा। आज का जो हमारा पहला अध्याय होगा वास्तविक संख्या, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। जी हाँ, आज का जो हमारा पहला अध्याय होगा वास्तविक संख्या, जिसे इंग्लिश से बोलते हैं रियल नंबर, जिसकी सीरीज यहां पर देख रहे होंगे, परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। संग्रह मतलब एक सीरीज चलेगा, संग्रह चलेगा, एक क्वेश्चन के बाद एक दूसरा क्वेश्चन आएगा, दूसरे के बाद तीसरा आएगा, ऐसी एक सीक्वेंस के साथ सीरीज चलेगा, जिसका संग्रह जो आज हम आपके समक्ष लेके आए हैं, वो संग्रह जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज होगी सब्जेक्टिव होगी। पहले आपको मैं बता देना चाहूंगा, सब्जेक्टिव होगी। जो सब्जेक्टिव इस चैप्टर से बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रत्येक वर्ष या पिछले वर्ष में भी देखा गया है कि 2 मार्क्स का इस रियल नंबर चैप्टर से बार बार पूछा जाता है, और 1 मार्क्स का प्रश्न भी पूछा जाता है। 1 मार्क्स का भी प्रश्न पूछा जाता है। तो 1 मार्क्स की सीरीज टॉप टारगेट टीम के द्वारा कुछ ही समय बाद लॉन्च किया जाएगा। आज जो सीरीज इससे लॉन्च किया गया है वो सब्जेक्टिव की सीरीज है। चलिए देर ना करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। अगर आपको किसी भी प्रकार का इस सेशन को देखने के बाद कोई भी प्रकार का क्वेश्चन डाउट हो तो आप हमें कमेंट करना ना भूलेंगे। कमेंट के माध्यम से आपकी जो भी कठिनाई होगी प्रश्न बनाने में, समझने में, या किसी प्रकार का नए क्वेश्चन होंगे, आप कमेंट करें। उस कमेंट का जवाब किसी वीडियो के माध्यम से या कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपको दिया जाएगा, या आप हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। चलिए देर ना करते हुए आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का एक पहला टाइप 01 होगा। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की सीरीज में आने वाले प्रश्नों में पहला टाइप 01 होगा, जिसमें यूक्लिडियन विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्नलिखित का मौसा ज्ञात करना। जी हाँ, पहला जो टाइप होगा यूक्लिडियन विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको क्या निकालना है, मौसा और लौसा निकालना। जिसे मौसा में मौसा आप समझेंगे, हिंदी में इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मौसा, जिसे हम लोग कहते हैं महत्तम समापर्तक, हायर कॉमन फैक्टर। यानी आज हम मौसम सीखेंगे, छोटे क्लास में सीखते हैं भाग विधि से मौसम, उसी को आपका भाग विधि का झलक इस क्वेश्चन में आपको दिखने को मिलेगा। पहला टाइप है। पहला टाइप में एक बात मैं बता देना चाहूंगा, प्रत्येक टाइप में 2 या 3 क्वेश्चन होंगे, 3 हो गया या 2 हो गया या 4। प्रत्येक टाइप में से मैं आपको 1-2 होमवर्क के तरफ पे क्वेश्चन दूंगा, होमवर्क करेंगे, आप कमेंट में आंसर बताना ना भूलेंगे। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है पहला टाइप का, यूक्लिडियन विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर निम्नलिखित संख्याओं का मौसा ज्ञात करें। क्वेश्चन है 135 और 225 का हमें क्या निकालना है, मौसा निकालना है। 135 एवं 225 का मौसा निकालना है। 135 225 का, तो सबसे पहले हम हल लिखेंगे, हल लिख के डैश देंगे और मानेंगे। माना कि ए बराबर, अब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है ए किसे मानेंगे। ए इसमें जो बड़ा होगा उसे ए मानेंगे और छोटा होगा उसे बी मानेंगे। तो
बड़ा क्या है 225 और b मान लेंगे 135। अब यहां लिखेंगे इसलिए भाग विभाजन एल्गोरिदम का फॉर्मूला होता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां 0 लेस देन आर लेस देन बी। 0 लेस देन, आप इसको चाहेंगे तो आप लिख भी सकते हैं, चाहे नहीं भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब इसमें आप इसको थोड़ा सा इसको रफ कर लेंगे, इधर या में रफ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। a लिखना है तो 225 में हम क्या करेंगे 135 से भाग देंगे। 225 में 135 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, एक बार में। 0 12 में 3 गया 9 कट गए। फिर 135 लिखेंगे, 135 में भाग देंगे तो 90, कितना आएगा 45। 90 में भाग देंगे तो 2 बार में कट गया, मतलब यहाँ पे 0 आ गया। अब उसी को हम क्या करेंगे, कितने चरणों में ये विभाजन की जो प्रक्रिया होती है खत्म होती है, उसी को लिख देना है। तो a का मान हमने पहले कितना लिया था 225 बराबर, देखिए करना क्या है, पहला और लास्ट का आपको गुना कर देना है, पहला और लास्ट का गुना, और नीचे वाले शेषफल को जोड़ देना जो बीच वाले के मान के मानो। वही क्रिया आपको बार बार करना, पहला और लास्ट को गुना, पहला भाज और देखिए ये भाज्य है, ये भाजक है, भागफल और शेषफल, यानी क्या करना भाजक और भागफल को गुना करके शेषफल में जोड़ देना है। तो 225 बराबर होगा 135 गुना 1 प्लस 90। फिर नेक्स्ट स्टेप लिखना होगा, तो बीच वाला 135 बराबर होगा 90 गुना 1 प्लस 45, और फिर 90 बराबर होगा 45 गुना 2 प्लस 0। 45 गुना 2 प्लस 0। एक बार फिर से समझ लेते हैं, 135 से भाग दिए एक बार तो 90, 90 में भाग दिए एक बार 45, और 45 में 90 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। यानी कितना आ गया, लास्ट चरण किससे कटा है, 0 जब तक नहीं आए, जब तक 0 नहीं आपको क्रिया है तब तक करते रहना है। इसलिए क्या लिखेंगे HCF किसका पूछा है 135 और 225, 135 225 बराबर 45, आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बड़े को ए मानेंगे और छोटे को क्या मानेंगे बी मानेंगे, उसके और पी बगल में हम रफ कर लेंगे। 225 में 35 से भाग दिए 135 से, तो 35 एक बार में 135 90, या फिर 90 में से 135 भाग देंगे तो 45 रिमाइंडर आया, 45 में 90 से भाग देंगे, 45 से को 90 में भाग देंगे तो 2 आएगा। यानी जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम क्रिया करते रहेंगे। यानी भाग विधि एल्गोरिदम में क्या होता है, यूक्लिडियन में क्या होता है, तब तक आपको चरण करना है, तब तक क्रिया करना है, तब तक 0 शेषफल ना आ जाए। जब 0 आएगा, 0 कब आया था 45 से भाज 90 में भाग दिए तो तब आया था, उस स्थिति में जाके आपका मौसा क्या होगा 45 हो जाएगा। चलिए आइए हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 196 और 38,220 का एल्गोरिदम का प्रयोग करके में से निकाले। तो फिर क्या करेंगे, हम हल लिखेंगे, हल लिख कर डैश देंगे, माना कि ए बराबर 38,220 और बी बराबर 196। पहले मैं बता चुका है, ए मानना है 38,220 और बी मानना है 196, मतलब बड़े वाले को ए मानेंगे, बड़े वाले को आप ए मानेंगे और छोटे वाले को बी मानेंगे। आइए उसके बाद इस बगल में हम ड्रॉप करेंगे, इसको लिखेंगे 38,220 में कितना से भाग देंगे 196 से भाग देंगे। अब देखिए भाग देना है आपको 196 से, 196 में 38,220 से भाग देंगे तो 2 बार पढ़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो एक बार भाग देंगे 196 रहेगा। 12 में से 6 गया 6, या कितना बचा 7, 17 में से 9 हो गया 8, या देखिए 2 में से 1 गया 1। पहले 196 एक बार में जाएगा तो 12 में 6 गया 6, यहाँ कितना बचा 7,
17 में से 9 गया 8, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया 1, एक बार भाग नहीं लेगा। अब कितना लिख देंगे 2, यानी पहले देंगे 196 में तो 12 में 6 हो गया 6, यहाँ बचा 7, 1 दाएं के 10, 7 17 में से 9 गया 8, 2 में से 1 गया। अब 196 186 से ज्यादा और तो एक अंक ऊपर से लिख लेंगे। अब इसको भाग देंगे, तो देखिए भाग देंगे तो 196 का पहाड़ा मतलब ऐसे तो 200 का पहाड़ा पड़ेंगे 8 बार, तो 9 दूनी 18 हो रहा है, तो लगभग 7 बार जाएगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं 7 बार करके, तो 7 छक 42 के 2 हारसिल 4, 9 से 63, 4 67 के 7 हारसिल 6, 7 6 13, तो भाग देंगे इतना आ जाएगा। तो हमें 2 से करीब मंगाना है, इसे 7 से भाग हम नहीं देंगे। देखिए 8 से 9 से देंगे तो 9 दूनी 1800 हो जाएगा। उसके बाद 8 चौका 32, अब 9 से इसमें भाग देंगे, 9 छक 54 के 4 हारसिल 5, 99 81 या 5 86 के 6 हारसिल कितना हो गया 8, और 9 को 9 8 17, ये आपका हो गया। फिर से गुना कर देते, 9 छक 54 के 4 हारसिल 5, 99 81 6, 9 छक 54 के 4 हारसिल 5, 99 81 और 5 86 के 6 हारसिल 4, 86 के 6 हारसिल 8 हो गया, माफ कीजिएगा, और 9 8 17, तो 12 में से 4 गया 8, 15 में से 8 7 गया 15, यहाँ बचा 15 में 6 हो गया 9, यह कट गया। अब कितना लिख लेंगे 0, पहले भाग दिया 196 एक बार, 12 में 6 हो गया 6, 17 में से 9 हो गया 8, 2 में से 1 गया 1। अब इसके बाद 2 उतार लिए ऊपर से, 2 ऊपर से लिख लेंगे क्योंकि 186 में 196 से भाग नहीं लेगा। अब पारा पढ़ेंगे 9 बार, 9 छक 54 का 4, कैरी कितना हो गया 5, 99 81 या 5 86 के 6 हारसिल 8, 9 1 9 8 17, 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचा 5, 15 में 6 हो गया 9, यहाँ कितना बचा 7, 7 से कट गया। अब 0 उतरा। अब 196 का पहाड़ा हमें पढ़ना है, मतलब 200 का पहाड़ा अगर 5 बार पढ़ते हैं तो 1000 होगा, हमें 4 बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। कितना बार 4 बार, 24 के 4 हारसिल 2 हो जाएगा, आप लिख लेंगे, 4 का 76, 2 कितना हो जाएगा 78 माइनस, तो क्या करेंगे 10 में 4 गया 6, ये कितना बचा 17 में से 9 गया, 17 में से 8 गया 9, यहाँ कितना बचा 8 में 7 गया 1। अब ध्यान देखिए ये 5 बार में कट जाएगा, एकदम राइट 5 बार में क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो इसको हम 5 बार में हम देखिए रख भी सकते हैं, डायरेक्ट हम 5 बार में रख के आपको बना देते हैं। मैं दिख रहा था 196 का, लेकिन हम बताना चाहिए अगर आपका मैथ कमजोर है वीक है, अगर 4 बार में ट्राई कीजिए रब करेंगे, उसके बाद 5 बार में करेंगे, तो इसको हम 5 बार में रख सकते हैं। 6 5 30 के 0, 30 के 0 हारसिल 5, 19 5 95 3 98, ये हमारा 0 आ गया। इसको ऐसे कर देंगे। अब लिख देना है हमें, यानी 38,220 बराबर होगा 196 मल्टीप्लाई 195, जीरो, यानी किससे कटा है 196 से कटा है, 195 बार में तब 0 आया, इसलिए हम लिख देंगे मसा, हिंदी में भी लिख सकते हैं 38,220, 196 बराबर कितना हो जाएगा 196, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको भाग एल्गोरिदम समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया हो या किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करते चलेंगे। सबसे पहले आपको एक बार फिर से मैं रिमाइंडर कर देना चाहूंगा, सबसे पहले भाग एल्गोरिदम में आप बड़े को ए मानेंगे, छोटे को बी मानेंगे, बगल में आप उसको रब कर लेंगे, जैसे भाग विधि से आप मौसा निकालते रब कर लेंगे, बीच वाला का मान पहले 2 को गुणनफल का गुणन करेंगे और शेषफल को जोड़ेंगे। यही क्रिया तब तक करना है जब तक आपका 0 ना आ जाए। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपको ये करके क्वेश्चन जो है आपका तीसरा जो प्रश्न है 867 एंड 255, 867 एवं 255 का एचसीएफ निकालना है भाग एल्गोरिदम विधि से।
67 एंड 255 का एलसीएम निकालना है भाग एल्गोरिथम विधि से। जैसे आप वीडियो में देखे कैसे समझाया गया था, दो क्वेश्चन को आपको सॉल्व किया गया था, पहले को ये मानेंगे दूसरे को बी, मतलब ये नहीं कि पहले को ये मान लेंगे, बड़े वाले को ये मानेंगे दूसरे को, छोटे वाले को बी मानेंगे। उसी के आधार पर आप इस क्वेश्चन को करके हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलेंगे। चलिए अब नेक्स्ट रूल की ओर हम बढ़ते हैं। टाइप हमारा दूसरा होगा, टाइप हमारा दूसरा होगा प्रत्येक संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखे। जो पहला टाइप था भाग एल्गोरिथम, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप था, अक्सर एग्जाम में प्रति वर्ष वैसे उस टॉपिक से सवाल पूछे जाते, उस प्रकार के पास सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए आप उस पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। दूसरा हमारा टाइप है कि प्रत्येक संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें, प्रत्येक संख्या को उसके अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त करें, प्रत्येक संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। आइए समझते हैं, ये भी आपको एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स का पूछा जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर रफ करेंगे, 140 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे। आइए थोड़ा अभाज्य गुणन से कुछ बेसिक बात सीखते हैं। तो जब भी अभाज्य गुणनखंड एग्जाम में पूछे, अभाज्य गुणनखंड पूछे तो 140 में बच्चों के मन में रहता है कि किस किस संख्या से भाग देंगे। तो जो अभाज्य संख्या रहता है उसी संख्या से आपको भाग देना, दूसरे किसी संख्या से भाग देने की जरूरत नहीं है। तो अभाज्य संख्या 2 से सोचेंगे, 2 से भाग नहीं लेंगे तो 3 से, 3 से भाग नहीं लेंगे तो 5 से, 5 से भाग नहीं लेंगे तो 7 से, 7 से नहीं लेंगे तो 11 से, नहीं तो 13 से, उसके बाद 17 से, 19 से, ऐसे करेंगे। तो जब भी अभाज्य संख्या से गुणनखंड पूछे या भाज्य गुणनखंड मौसा और लसा पूछे, ये उसके अगले टाइम में पढ़ेंगे, तो आप 2 भाग नहीं लेंगे तो 3, 5, 7 से ही कोशिश करेंगे, ना कि आप उलझ जाएंगे, 4 से करने लेंगे, 6 से कर लेंगे, इस संख्याओं से नहीं करना है। तो आइए पहले 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे तो 70, 2 से भाग देंगे तो 35, 5 से भाग देंगे तो 7, 7 से भाग देंगे तो 1। अब क्या करेंगे, हल लिखेंगे, हल लिख कर डैश देंगे, 140 बराबर क्या आया, 2 × 2 5 × 7, यानी 140। 2 देखिए कितने बार आया है, एक बार, एक 2 बार। तो हम क्या करेंगे, इसको पावर में कितना लिख देंगे, जो संख्या जितने बार आया हो उस संख्या को लिखकर आधार में उसके घात मतलब पावर में उतना लिख देंगे। तो 2 बार आया, 5 कितना बार आया है, 1 बार, और 7 कितना बार है, 1। ये आपका राइट आंसर हो गया। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में, एग्जाम में बस अगर इतना ही करना है, जब भी अभाज्य गुणनखंड पूछे तो आपको क्या करना है, उधर बगल में ड्रॉप कर लेना है, उसी पेपर पर दिखा देना। अगर आपको आता है तो कोई जरूरत भी नहीं है। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 2 पावर 2 × 5 पावर 1 × 7 पावर 1। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है 156 का भाज्य गुणनखंड करना। अभी आपने देखा 140 का भाज्य गुणनखंड, अब दूसरा प्रश्न है 156 का अभाज्य गुणनखंड करना। इसको भी क्या करेंगे, 156 को हम क्या करेंगे, खंड करेंगे। याद रहना है कि 2 से करना है, 3 से करना है, 5 से करना है, 7 से करना है, 11 से करना है, 13 से। इसी से हमें अभाज्य गुणनखंड, दूसरे किसी संख्या से भाग देने की जरूरत नहीं है। तो 2 से करेंगे तो 7, 8, 2 से करेंगे तो 39, 3 से करेंगे तो 13, और 13 से करेंगे तो 1। जब तक 1 ना आए तब को आपको भाग देते रहना है। अब क्या करना है, हल लिखकर डैश देंगे, 156 2 × 2 × 3 × 13, यानी लिख देंगे 2 कितने बार आया, 2 बार, 3 कितने बार आया, 1 बार, और 13 कितने बार आया, 1। बस आपको इतना ही करना है। यानी 156 का जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 पावर 2 3 पावर 1 13 पावर 1, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको भी ये प्रश्न समझ में आया होगा। आइए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है 3825 का निकालना है। तो फिर 3825 को क्या करेंगे, हम रफ करेंगे। अब सबसे पहले प्रश्न उठा 2 से तो भाग लगेगा नहीं, क्योंकि 2 किस संख्या से, जेकरा इकाई आखा समझ, भोजपुरी में समझ लो, जौन संख्या के इकाई स्थान पर 2 आवे
4 आवे, 6 आवे, 8 आवे, चाहे 0, तो 2 से विभाज्य हो गई। या दूसरा भाषा में समझ बबुआ, जौन संख्या की इकाई अंक 2 के पहरा में आई वो 2 से विभाज्य हुई। यानी कहने का मतलब अगर किसी भी संख्या की इकाई अंक 2 के पहरा में आता हो, 2 के टेबल में आता हो, तो संख्याएं 2 से विभाज्य होगी। तो 2 से विभाज्य होगा नहीं, 3 का नियम इस पर अप्लाई करेंगे। 5 2 7 8 15 और 3 18, 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो कितना बचा, 8 में 6 गया 2, 3 सते 21, 3 पच्चे 15, यानी फिर गुना कर सकते हैं, 12 36, 2 बचा 17 के 21 और 3 पचे 7 5 12, 2 14, फिर 3 से करेंगे, 3 चौका 12, 3 दूनी 6 और 50 और 3 पचे 15। देखिए 5 3 15 के पास से ले 22 के पास से 2 बढ़ती है 36, 3 पचे 15 के पास से ले 3 दूनी 6 1 7 चरती 12, 5 2 7 4 11, 5 3 से नहीं लगेगा क्योंकि योगफल कितना आ रहा है 11, 11 3 से भाग नहीं रहा संख्या, तो 5 से करेंगे 8 पचे 40 50 25, फिर 5 से करेंगे 17, फिर 5 17 से करेंगे 1, यह हमारा आ गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे, हल लिखकर डैश देंगे 38,225, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, तो 3 to the power 2, 5 to the power 3 to the power 2, 5 70 power 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। 3 क्वेश्चन आप अभाज्य गुणनखंड से देखे, मैं आगे भी 2-3 प्रश्न आपको दूंगा प्रैक्टिस के लिए। आई होप आपको ये सवाल समझ में नहीं आया होगा, और आपको ये सवाल समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट करते चलेंगे, कमेंट में अपना फीडबैक देते रहेंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है 5005, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलना है। 5005 को आपको आंसर इसके कमेंट बॉक्स में आपको देते चलना है, आपको बताना है कि इसका अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, आप प्रैक्टिस करेंगे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7421, यानी 7429, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करते चलना है। अभी आपको हमने 3 अभाज्य गुणनखंड सिखा, 140 का, 156 का, और लास्ट क्वेश्चन था 38,225। उसी तरह आपको इन 2 क्वेश्चन का 5005, 5005 जो तीसरा चौथा क्वेश्चन था, और 5वां 7429, इन दोनों क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और प्रैक्टिस करना है। बशर्ते आपको याद रहे कि 2 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे, 5 से देंगे, 7 से देंगे, 11 से देंगे, 13 से देंगे, उसके बाद 17 से देंगे, उसके बाद 19 से देंगे। यही आपको याद रख, जब भी अभाज्य गुणनखंड का प्रश्न होगा आपको 2 से भाग दें, 2 से नहीं लगेगा, 3 से 3 से नहीं लगेगा, 5 से 5 से, 7 से 11 से। आई होप आपको अभी तक 2 टाइप जो आप चल रहा है महत्वपूर्ण सीरीज सब्जेक्टिव के रियल नंबर चैप्टर से आपको समझ में आया होगा। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा तीसरा जो टाइप होगा, निम्नलिखित पूर्णांकों को एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए एवं एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। जी हाँ, आपने सही सुना, निम्नलिखित संख्याओं का आपको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से आप निकालेंगे उसे, और ये आपको प्रूव करना है कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट होता है, मतलब गुणनफल होता है। तो सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो आइए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम हल लिखेंगे और डैश देंगे। अब 26 का आप खंड करेंगे तो 26 में 2 से भाग देंगे तो 13, तो इसको 2 के पावर 1 लिख लेंगे, 13 के पावर 1 लिख लेंगे। उसके बाद 91 का क्या लिखेंगे, 3 से भाग देंगे, 3 से तो लगेगा नहीं, 7 से लगेगा, 7 ये आ गया। आपको नहीं समझ में आया तो इसको क्या करेंगे,
26 लिखकर 2 से भाग देंगे तो 13, 13 से भाग देंगे। टू द पावर 1 क्यों लिखा गया? क्योंकि 2 का पावर कितना है? 1, 2 एक बार आया और 13 कितने बार? एक बार। 91 का भी हम कर सकते हैं। सात एक बार आया है इसलिए 7 के पावर 1 लिखा है, और 13 कितना बड़ा है? 1 बड़ा, इसलिए 13 के पावर 1 लिखा गया है। अब हमें क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहां लिखेंगे सर्वनिष्ठ या उभयनिष्ठ। सर्वनिष्ठ या उभयनिष्ठ भी लिख सकते हैं। सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड बराबर, देखिए यहां पर क्या है? 13 के पावर 1। सर्वनिष्ठ मतलब उभयनिष्ठ मतलब दोनों में शामिल होना चाहिए, नहीं कि नीचे वाले में हो ऊपर वाले में नहीं हो, तो यानी दोनों में शामिल होना चाहिए। तो दोनों में शामिल क्या? 13 के पावर 1। इसलिए हम क्या लिखेंगे? एचसीएफ। एचसीएफ किसका पूछा? 26,91। तो ध्यान रखें 13 के पावर 1 बराबर 13, यानी जो सर्वनिष्ठ उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड होता है वही हमारा क्या होता है? एचसीएफ होता है। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 संख्या देगा तो 2 का, 3 संख्या देगा 3 का। उसके बाद सर्वनिष्ठ या अभाज्य गुणनखंड लिखे, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। जो सर्वनिष्ठ उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड होता है वही हमारा एचसीएफ के मान होता है। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जो सर्वनिष्ठ उभयनिष्ठ आएगा वही हमारा अभाज्य गुणनखंड। पर मान लीजिए इसमें दोनों में उभयनिष्ठ नहीं मिलता है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर आप 1 लिखेंगे। दोनों में जब उभयनिष्ठ नहीं आता है तो आप यहाँ पर 1 लिखेंगे। जब भी उभयनिष्ठ कोई संख्या नहीं आता है, दोनों में नहीं मिलता तो उस स्थिति में क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। ओके, अब एलसीएम का हमें मान लिखना है। एलसीएम 26,91। अब एलसीएम ये ध्यान रखना है कि सर्वनिष्ठ को नहीं लिखना है, एलसीएम में जो सबसे अधिक बार आए। एचसीएम में हम क्या करते हैं? सबसे कम पावर वाले को लिखते हैं। देखिए 13 दोनों में आए, सबसे कम पावर 13 दोनों में आया, सबसे कम पावर 1 है, 1 है, इसे लिखे। और एलसीएम में सबसे ज्यादा पावर वाले को लिखते हैं, और ये जरूरी नहीं है कि दोनों में आए, किसी एक में भी आएगा अभाज्य गुणनखंड के फैक्टर में तो उसको भी लिख सकते हैं, और दोनों में आए तो, लेकिन ये चीज आकर सबसे ज्यादा घात वाला। देखिए 13 तो सब 2 सबसे लिखेंगे, 2 सबसे ज्यादा घात वाला, 1 के बार है, 7 सबसे 1 के बार है, और 13 सबसे 1 के बार में आया है। सात दूनी 14 और गुना 13 करना, तो 14 गुना 13 इसको गुना कर लेंगे, 14 तिया 42, 14 यानी 182 इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। और एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका? 13 हो जाएगा। इस सवाल में एक पार्ट आपने सीखा, अभाज्य गुणनखंड से एलसीएम और एचसीएफ निकालना। अब हमें साबित करना कि एलसीएम और एचसीएफ बराबर क्या होता है? दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। तो एक बार आइए फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले आप गुणनखंड करेंगे, सबसे पहले गुणनखंड करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे दोनों प्रश्न का। उसके बाद सर्वनिष्ठ या उभयनिष्ठ 13 के पावर, जो सर्वनिष्ठ और उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड आता है वही आपका क्या होता है? एचसीएफ होता है। और एलसीएम में सबसे बड़ा पावर लिखते हैं। एलसीएम में सबसे बड़ा पावर दोनों में आए या नहीं उससे मतलब नहीं, जितने भी अभाज्य गुणनखंड में संख्याएं हैं उसका सबसे बड़ा पावर लिखेंगे, और एचसीएफ में दोनों में आए और उसका सबसे छोटा पावर। नेक्स्ट जब क्वेश्चन बताएंगे वहां पर और मैं डिस्क्राइब करूंगा इस प्रश्न को। आइए सेकेंड पार्ट देखते हैं, दूसरा भाग इसका। दूसरा भाग, हम जानते हैं कि दो संख्याओं का एचसीएफ मल्टीपल गुना एलसीएफ बराबर ए गुना क्या होता है? ए गुना बी होता है। इसमें ए का मान हमारा 26 हो जाएगा, इसलिए हम लिख सकते हैं ए बराबर 26 और बी बराबर क्या लिख सकते हैं? 91। इसलिए हम एलएचएस पार्ट लेंगे। एलएचएस क्या पार्ट है? एचसीएफ ए कोमा बी, एलसीएम ए कोमा बी। हमें साबित करना दूसरा पार्ट, एचसीएफ मल्टीप्लाई। हम जानते हैं कि सूत्र होता है कि दो संख्याओं का लसा और मौसा का गुणनफल सदैव हमेशा दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है। एचसीएफ का आप देखेंगे तो मान कितना है? 13 आया है, और एचसीएफ का मान 13 है, और एलसीएम का 182 है। अब 182 13 को हम गुना करेंगे, 182 13
3 दूनी 6, 18 तियां 54, 2 8 1, 6 6 8 5 13 3, 2366। 2366 आपका ALHS पार्ट आ गया। 2366 LHS पार्ट आ गया। अब RHS पार्ट लिखेंगे। RHS पार्ट क्या है? A गुना B। यहाँ पे RHS पार्ट देख सकते हैं और LHS पार्ट है A गुना B है। तो A गुना B मतलब दोनों संख्या को गुना करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 26 मल्टीप्लाई 91। तो 91 26 करना है, तो 26 हो गया, 9 6 54, 2 हो गया, 9 दूनी 18, 6 6 6 गुना इसको भी करेंगे तो 2366 आएगा। दोनों पार्ट इक्वल आना चाहिए। अगर दोनों पार्ट बराबर आता है तब जाके, इसलिए 100 लिख देंगे। एचसीएफ A कोमा B मल्टीप्लाई बाई एलसीएम A कोमा B बराबर A गुना B। इससे हम क्या हो जाएगा, ये हमारा दूसरा पार्ट प्रूव हो गया। यानी जब भी एग्जाम में अभाज्य गुणनखंड से एलसीएम एचसीएफ पूछे तो सबसे पहले हम उससे गुणनखंड करेंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालेंगे। जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा मतलब सबसे छोटा घात दोनों में शामिल, वो हमारा एचसीएफ होगा। और जो सबसे ज्यादा घात संख्या आया होगा वो हमारा एलसीएफ का मान हो जाएगा। दूसरा पार्ट में एक फॉर्मूला होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर होता है दोनों संख्या गुणनफल। एक को मान लेंगे एक, दूसरे को मान लेंगे बी। आप किसी को भी ये भी मान सकते हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें। दोनों को पार्ट 2366 आ गया और 2366 यहाँ पे आ गया। ये हमारा, अगर मान लीजिए गुना करने पर 2366 नहीं आता तो कहीं ना कहीं इस सवाल को बनाते समय, कैलकुलेशन करते समय, प्रोसेस करते समय या तो आपने एलसीएफ गलती निकाला होगा या एचसीएफ गलती निकाला होगा या इस स्टेप में गुना कहीं आप गलती किए होंगे। आई होप आपको ये दूसरा टाइप एलसीएफ और एचसीएफ फैक्टर विधि से यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से समझ में आया होगा। किसी प्रकार को समस्या हो, दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करना ना भूलेंगे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 510 और 92 का हमें क्या निकालना है, मौसा निकालना और लौसा निकालना है। 510 और 92 का मौसा एवं लौसा निकालना है। चलिए दूसरे क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो इसके लिए दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92 का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 510 का फैक्टर करेंगे। तो 2 से करेंगे तो 25, 255 आएगा, 255 आएगा। 10 के 0 हर से लेकर 5 10 घर से लेकर 2, फिर 5 5 10 2 12, तो कितना से होगा 3 से, 3 8 है 24, इतना आ गया। फिर 5 से करेंगे, 5 से करेंगे तो 17 आएगा और 17 से करेंगे तो 1 आएगा। उसके बाद 92 का निकालना हमें, 92 का। तो 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 46, 2 से करेंगे तो 23 आ जाएगा और 23 से करेंगे तो 1। आपको क्या करना है, 2 से करेंगे तो 255, 3 से करेंगे तो 3 15 38 24, 5 से करें 17 50, ये आ गया। अब क्या करेंगे, हम हल लिखकर डैश देंगे। अब लिखेंगे 510, 2 का मान कितना है 2, एक बार आया 2 द पावर 1 लिख लेंगे, 3 द पावर 1 लिख देंगे, 5 द पावर 1 लिखेंगे और 70 द पावर 1 लिखेंगे। उसके बाद 92 कितना आया हमारा 2 द पावर 2 आया है और ये आ गया। अब क्या लिखेंगे, सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड। तो सर्वनिष्ठ मतलब जो सर्वनिष्ठ का मान आएगा हमारा एचसीएफ का मान आएगा। सर्वनिष्ठ मतलब दोनों में हो और सबसे छोटा घात, मतलब सबसे छोटा पावर। देखिए दोनों में संख्या 2 है और दोनों का सबसे, और देखिए 3 इसमें नहीं है, 5 नहीं है, दोनों में 2 है, 2 का पावर 2 और 2 के पावर 1। इसमें सबसे छोटा घात 2 के पावर 1 है,
तो यहाँ पर लिखेंगे 2 के पावर 1 हो लिखेंगे, तो सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनफल कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसलिए हम लिखेंगे HCF 510 92 बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। उसके बाद हमें LCM लिखना है 510 92। LCM में मैं बताया था पहले क्वेश्चन में कि LCM में दोनों में आना चाहिए और सबसे छोटा घात। LCM में जरूरी नहीं है कि दोनों में, किसी एक में भी आएगा, लेकिन एक संख्या 5 बड़ा है 6 बड़ा उससे मतलब नहीं है, सबसे बड़े घात को लिख लेंगे। तो देखिए 2 का सबसे बड़ा घात क्या है 2 के पावर 2, 3 का सबसे बड़ा घात क्या है 3 के पावर 1, 5 का सबसे बड़ा घात क्या है 5 के पावर 1, और 17 का सबसे बड़ा घात क्या है 17 के पावर 1, और 23 का सब 23 के पावर 1। अब इसको गुणा कर लेंगे तो 2 के पावर 4, 3, 5, 17 और 23। अब इसको गुना करेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा होगा। 4 3 12 12 25 60, 60 गुना 17 गुना 23। अब इसको गुना कर लेंगे, 7 छक 42 के 2 हारसिल 4, 6 4 10 गुना 23, यानी 4 3 12, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 5 एकम 5, 17 एकम 17, 23 एकम 23, 4 3 12 12 25 60, 17 से गुना करेंगे, 17 गुना 60 आप कर सकते हैं, देख सकते हैं 0 0 42 के 2 हारसिल 4, 6 4 10, 1020। अब 1020 में हमें कितना से गुना करना है 23 से करना है, 23 0 3 दूनी 6 0 3 0 2 दूनी 4 0 2 0 6 4 3, यानी आपका आंसर आ गया 23,460। फिर से एक बार देख लेते हैं, गुना कहीं गलत नहीं हुआ। 0 3 दूनी 6 0 3 एकम 3 0 2 दूनी 4 0 2 0 6 4 3, 23,460। अब इसमें हमें जांचना है कि LCM और HCF क्या होता है बराबर होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्या लिखेंगे दूसरा भाग, एक को A मानेंगे, A किसे मान लेंगे 510 को, अब B किसे मानेंगे 92 को, इसलिए LHS लिखेंगे। LHS में क्या होता है HCF LHS में होता है HCF A, B गुना LCM A, B। बराबर HCF का मान कितना है देखिएगा 2 है, और LCM का मान 23,460। इसको गुना करेंगे 0 6 दूनी 12 के हारसिल 2, 4 दूनी 8 1 9, 23 दूनी 46, यानी 46,920 आ गया। अब सेकेंड पार्ट RHS लिखेंगे हम। RHS क्या होता है A गुना B होता है, तो A का मान 510 है और B का मान 92 है। अब 510 में 92 से गुना करेंगे, 0 को छोड़ देंगे, 2 5 दूनी 10 9 9 5 45 2 9 6, यानी 46,920। तो इसलिए हम लिख सकते हैं HCF गुना LCM बराबर A गुना B, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का लौसा और मौसा क्या होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। आई होप आपको ये दूसरा भी प्रश्न टाइप 3 का से एक दूसरा एग्जाम्पल 510 और 92 का अभाज्य गुणनखंड से आपने मौसा सीखा, लौसा सीखा और साबित करना सत्यापित करना सीखा। आई होप आपको ये दूसरा भी प्रश्न समझ में आया होगा। आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को कंटिन्यू देखते रहेंगे, क्योंकि ये जो सेशन हो रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बिहार जितने भी प्रश्न लिए गए हैं बिहार बोर्ड में, आप प्रीवियस ईयर 2011 से 25 तक PYQ देख सकते हैं। क्वेश्चन में सभी किसी न किसी वर्ष एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब तीसरे प्रश्न को आप प्रैक्टिस करेंगे 336 एवं 54 का प्रैक्टिस करके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे और बताएंगे, प्रैक्टिस करेंगे कैसा ये प्रश्न लगा आपको, हमने जो सिखाया क्या उसके आधार पर आप बना पाए, नहीं बना पाए तो कमेंट करेंगे, तो हम फिर से पुनः प्रयास करेंगे आपको समझाने के लिए नेक्स्ट वीडियो में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी होगा टाइप होगा उसकी ओर बढ़ते हैं।
हमारा चौथा टाइप है अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग कर निम्नलिखित का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम और एचसीएफ, उसमें हम अभाज्य गुणनखंड ही सीखे थे। टाइप 3 में भी अभाज्य गुणनखंड सीखे थे और टाइप 4 में भी अभाज्य गुणनखंड सीखे, लेकिन उसमें हम क्या सीखे थे कि एलसीएम गुना एचसीएफ मतलब दो संख्याओं का लसा और मसा हमेशा यानी सदैव दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। उसमें एक एक्स्ट्रा पार्ट, दो पार्ट में उस क्वेश्चन को सॉल्व के, लेकिन इस पार्ट में टाइप 4 में अभाज्य गुणनखंड विधि मतलब फैक्टर विधि के द्वारा हमें क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हमें मौसा एवं लौसा निकालना है, केवल निकालना है, उसमें फैक्टर करने की जरूरत नहीं है। चलिए आइए लिखते हैं, हल लिखेंगे, हल लिखकर 12 लिखेंगे, फिर 15 लिखेंगे और 21 लिखे खंड करेंगे। अब खंड नॉर्मल 2 से भाग देंगे तो 6, 2 से भाग देंगे तो 3, 3 से भाग देंगे तो 1, 2 द पावर 2, 3 द पावर 1, 15 में 3 से भाग देंगे 3, 5, इसको पावर 1 लिख लेंगे, या आपको आगे प्रश्न में काम करेगा। पावर जब हम लिख लेंगे तो बनाने में जब भी अभाज्य आसान रहेगा। 21 3 गुना 7 तो 3 द पावर 1, 7 द पावर 1। आप यहाँ पर रफ भी कर सकते हैं इसको। 12 कैसे, 2 का आधा 6, 2 का आधा 3, 3 का आधा 1, फिर यहाँ पर लिख सकते हैं 15 का लिख सकते हैं 3 5, 5 से 1, 21 का लिख सकते हैं 3 7, 7 से अप्रोक्स, कोई भी दिक्कत नहीं। अगर आपका मैथ वीक है, कमजोर है, तो आप स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप अगर समझ में आ रहा है तो 2 से भाग दिए तो 2 का आधा 6, 6 का आधा 3, 3 से भाग देंगे तो ये आ गया। अब हमें लिखना है जो पहले ही बताया कि सर्वनिष्ठ या उभयनिष्ठ लिख सकते हैं। सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए 3 है तो तीनों में आना चाहिए सबसे छोटा घात, वो संख्या तीनों गुणनखंड फैक्टर में होना चाहिए और सबसे छोटा घात। तो आइए हम काउंट करते हैं। देखिए 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है और इसमें नहीं, 2 लेंगे नहीं। 3 इसमें है, 3 इसमें, 3 है, तो 3 का सबसे छोटा घात 1 है, 1 है। देखिए यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है, तो हम क्या लेंगे 3 द पावर 1। तो 2 का 2 पावर 2 इसमें था, इसमें नहीं था तो छोड़ दिए, इसमें नहीं। यानी 3 2 में होगा और तीसरे में नहीं होगा तभी भी नहीं लेंगे। इसमें 2 में होगा, इसमें नहीं, यानी तीनों में होना चाहिए। और कौन होना चाहिए, सबसे छोटा पार्ट होना चाहिए, हम छोटा घात होना चाहिए। अब देखिए 3 ले लिए, 5 इसमें है, इसमें नहीं, यानी 3 द पावर 1। तो यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ किसका पूछा है, 12 15 21, 3 द पावर 1 बराबर 3। अब हम लिखेंगे एलसीएम 12 15 21। एलसीएम में मैंने आपको क्या बताया था कि एलसीएम में सबसे बड़ा फैक्टर का घात लिखना है। वो संख्या सब में आए तो कोई दिक्कत नहीं, किसी 2 में आए तो कोई दिक्कत नहीं, और किसी 1 में भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको एचसीएम में शर्त होता है कि तीनों में आना चाहिए और सबसे छोटा घात लिखा जाता है। लेकिन एलसीएम में तीनों में आए उससे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में आए कुछ, किसी 1 में भी आए, लेकिन सबसे बड़ा घात लिखते हैं। तो देखेंगे 2 का सबसे बड़ा घात कितना है, 2 द पावर 2। 3 यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर तो सबसे बड़ा घात 3 के पावर 1 हो गया। 5 1 ही बार आया, 5 के पावर 1 हो गया। और 7 के पावर 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर, 2 द पावर 2 4, 3 द पावर 1, 5 द पावर 5 और 7। इसको गुना कर देंगे, चरतियां ही 12, 12 5 60, 420। ये हमारा 420 इसका मान हो गया और ये इसका आंसर हो गया। आई होप आपको ये अभाज्य गुणनखंड मतलब फैक्टर विधि से, आपको फैक्टर मेथड से आपको ये सवाल समझ में आया होगा। पूर्णांक का एलसीएम निकालना। एलसीएम आइए 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। अगर किसी में कॉमन नहीं मिले तो आप उस स्थिति में सर्वनिष्ठ या अभाज्य गुणनखंड 1 मानेंगे। आइए हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 23 29। हल लिखेंगे, डैश देंगे। 17 में किसी भी संख्या से भाग नहीं लेगा, 17 टू द पावर 1 लिख देंगे। 23 में किसी भी संख्या से भाग नहीं लेगा, 23 टू द पावर 1 लिख देंगे। और 29 में किसी भी संख्या से भाग नहीं लेगा। अब यह क्या लिखेंगे, सर्वनिष्ठ या आप उभयनिष्ठ भी लिख सकते हैं। उभयनिष्ठ अभाज्य देखिए तीनों में शामिल होना चाहिए।
जब भी शामिल नहीं हो तो क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, केवल 1 लिखेंगे। तो HCF का मान हो जाएगा 17, 23, 29 बराबर 1। अगर हम LCM का बात करें तो 17, 23, 29, यहाँ लिखेंगे 17 पावर 1, 23 पावर 1, 29 पावर 1, यानी इसको जब गुना करेंगे तो 17 पावर 1 17, 23 और 29, इसको हम गुना करेंगे लिखेंगे। देखिए उभय आपको बताया गया था, ध्यान से बच्चे समझेंगे, प्यारे बच्चे हमारे। एलसीएम में सबसे बड़ा पावर लिखा जाता है, कोई संख्या तीनों में आए उससे कोई मतलब नहीं है, 2 में लिखे तो सबसे बड़ा पावर 17 का एक ही था, 23 का एक ही था, 29 का एक ही था। लेकिन एलसीएम में तीनों में होना चाहिए और सबसे छोटा पावर लिखते हैं। एक तो कोई भी संख्या किसी में भी शामिल नहीं है, तो जब ऐसी कंडीशन आए तो हमेशा जब लिख देते हैं, जब उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं प्राप्त हो तो हमेशा एक ले। आप इसको कहीं रफ में नोट कर लेंगे, नोट लिख लेंगे, जब भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो तो हमेशा आप एक लेंगे। तब इसको गुना कर लेते हैं। चलिए 23 में 17 से गुना करते हैं, 21 के एक हारसिल 2, 7 दूनी 14, 2 16, 23 हो गया। 1 6 3 9 2 1 फिर से एक बार रिमाइंडर कर लेते हैं, गुना को चेक कर लेते हैं, मल्टीप्लाई को। 17 के 21 का हारसिल 2, 7 दूनी 14, 2 16, 23, 1 6 3 9 391 आया। और 391 में हम किससे गुना करेंगे, 29 से गुना करेंगे। 9 1 जा 9, 91 हारसिल कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 29 27 8 35, 2 हुआ, 9 हुआ, 3 दूनी 6, इसको जोड़ेंगे 9 2 1 3, 9 5 14 4 से 6 3 9 1 10। फिर से आइए एक बार गुना हम चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। 21 के हारसिल 2, 7 दूनी 14 16, 3 2 1 6 3 9 2 1 3, 391 में 29 से करना है। 9 एकम 9, 99 81 का हारसिल 8, 29 27 8 35, 2 एकम 2, 9 दूनी 18। यहाँ पर सॉरी गुना गलत हुआ है थोड़ा, आइए फिर से इस पर देखते हैं। 9 99 81 का हारसिल 8 लिखे हैं, 9 3 27 8 35, अभी क्रॉस कर देंगे। 2 एकम 2, 9 दूनी 18 का हारसिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 9 2 1 3 8 पर 3 हारसिल 1, 7 3 10 1 11। आइए एक बार फिर क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ तक तो ठीक है। 17 का हारसिल 2, 7 24 हारसिल 1, 3 2 एकम 2 9, 3 से 9 एकम 9, 99 का हारसिल 8, 9 9 63 8, 29 27 8 35, 2 एकम 2, 9 दिन 18 से 1, 3 दूनी 6 1 7, 9 2 1 3 8 पर 3 कर से 7, यानी आंसर हो जाएगा 11,337। ये आपका हमारा एलसीएम हो जाएगा। $11,337। ये एलसीएम किसका, 17 23 और 29 का एलसीएम हुआ। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, आप इसको नोट करते चलेंगे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर समझने की कोशिश करेंगे और एक दो प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद आपको प्रैक्टिस में मैं करने के लिए कुछ क्वेश्चन भी दूंगा। तीसरा प्रश्न है 8 9 25 का अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको मौसा और लौसा निकालना। अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा एवं लौसा निकालना। तो फिर क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, डैश लिखेंगे। 8 2 2 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। अगर नहीं आता है तो आप ऐसे रफ करेंगे, 2 से भाग देंगे तो 4, 2 से भाग देंगे 2, 2 से भाग। उसके बाद कितना है 9, 9 में 3 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे तो 1। उसके बाद 25 है, 25 में 5 से देंगे, 5 से देंगे तो 1 आएगा। आइए इसको लिख लेते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में। 2 द पावर 3 लिखना है 9, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 द पावर 2 और 25, 5 मल्टीप्लाई 5, 5 द पावर 2। अब क्या लिखना है, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड। अब ध्यान दीजिए, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड में मतलब तीनों में शामिल होना चाहिए संख्या सबसे छोटा घात। तो तीनों में संख्या देखिए, 2 इसमें 3 नहीं है तो हम नहीं लेंगे।
दो है, इसमें नहीं, कोई भी वैनिश्चिक गुणनखंड नहीं हो तो इसके लिए हम क्या लेंगे, एक, जो पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे। चलिए अब लिखेंगे HCF किसका निकालना था, 8 9 25 बराबर कितना हो जाएगा 1, और LCM निकालना है 8 9 8 9 25, 8 9 25। अब देखिए, अब LCM आपको बताया गया था, ध्यान देंगे प्यारे बच्चे मेरे, बताया गया था कि तीनों में शामिल होगा तो क्या कहता है, कहलाता है HCF कहलाता है, और छोटा घात। LCM एक तीनों में शामिल नहीं होना चाहिए, 2 में हो, 1 में हो, या किसी में नहीं हो, सबसे बड़ा घात। तो सबसे बड़ा घात 2 के पावर 3, 3 के पावर 2 और 5 के पावर 2, 2 के पावर 3 8, 3 के पावर 2 9, 25, 9 8 72, अब 25 से गुना करना है हमें, यहाँ पर 72 और 25 गुना कर लेंगे, 5 दूनी 10, 7 5 35, 1 36, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 0 7 17 1 18 से हमारा मान, यही हमारा आंसर है। फिर से एक बार क्रॉस क्वेश्चन को वेरीफाई कर लेते हैं। 5 10 के हर से लिख, 7 5 35, 1 36, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 0 7 6 4 10 के 4 3 7 1 8 118 से आ गया आंसर। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा LCM HCF से। अभी तक हमने 3 प्रैक्टिस किया LCM HCF से, और मैं कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी दूंगा, आप प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड में अक्सर ऐसे प्रश्न बार बार पूछे गए। आप PYQ क्वेश्चन भी चेक कर सकते हैं, 2011 से 25 तक चेक करेंगे, अक्सर इस टाइप का क्वेश्चन हूबहू हो सकता है किसी में से, इसमें से भी क्वेश्चन आया होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। तीन क्वेश्चन आपने किया था, आइए कुछ प्रैक्टिस के लिए मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं। पहले आपको निकालना है 28 और 36 का, दूसरा 9 8 17 का, तीसरा 3 18 और 21 का, और चौथा 8 7 9। इन सभी का आपको LCM एंड HCF अभाज्य गुणनखंड आंसर आप हमें बताएंगे, कमेंट करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट टाइप, लास्ट टाइप, अपने 5वें टाइप की ओर बढ़ते हैं। पांचवा हमारा और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से लिया गया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि दिया गया है गिवन दैट HCF 306 एंड 670 57 यानी 306 और 657 का एलसीएम कितना हो, 9 हो, तो हमें एलसीएम का मान, HCF का मान दिया एलसीएम। प्रश्न दो प्रकार के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, एक पूछा जाता है एलसीएम देगा तो आपसे HCF पूछेगा, और HCF देगा तो LCM पूछा जाएगा। ऐसे जब प्रश्न हो तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जब हल करेंगे तो हल करेंगे, मेरा एक फंडा है कि हल लिखिए, आप उत्तर लिखिए, पहले लिखेंगे, हल लिखेंगे, डैश देंगे, इसमें से एक को A मानेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं, माना कि A बराबर 306 और B बराबर 657, लिखेंगे कि हम जानते हैं कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, हमने टाइप 2 में पढ़ा था, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ हमेशा दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, यानी एचसीएफ A, B गुना एलसीएम A, B बराबर होता है A गुना B के।
चलिए HCF A, B यानी A किसे माने 306, मान भरेंगे HCF 306 गुना 657 मल्टीप्लाई LCM 306 गुना 657 बराबर 306 गुना 657 भर देंगे। अब यहाँ पर या का सिंबल देंगे। HCF का मान दिया है, कितना दिया है 9, और LCM का मान हमें निकालना है 306 657 बराबर 306 गुना 657। हमें जिसका मान निकालना हो आप सीखे हैं, आइए कुछ जैसे मान लीजिए 2x बराबर 10 लिखना, हमें x का मान निकाल, x को छोड़ देते हैं, ये गुना में रहता है तो किस में जाता है, भाग में। तो ऐसे ही आपको जिसका मान निकालना होगा उसे क्या करेंगे, हम यहीं पे छोड़ देंगे 306 गुना 657 बटा 9। यानी सबसे पहले ए मानेंगे, बी मानेंगे, हम जानते हैं, लिख सकते हैं इंग्लिश में, वी नो डेट एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम बराबर ए गुना बी, यानी दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा एलसीएम और एचसीएफ के क्या होता है, बराबर होता है। अब आइए इसको हम क्या करेंगे, काटेंगे। 9 के पहाड़ा में 3 बार पढ़ेंगे, 9 27, 9 27 कितना बचा, ऐसे भाग दे के आप देख सकते हैं। 9 के पहाड़ा में 3 बार 9 27, 3 9 चौका 36, कितना आ गया 34 आ गया। फिर से एक बार आपको बता दिया, ऐसा कुछ समझ में नहीं आए तो 9 के पहाड़ा में 3 बार 3 हुआ, 9 चौका 36, यानी 34 बार में क्या हुआ, कट गया, 34 बार में कट गया। 9 27, 30 में 27 गया, 3 उधर था, अच्छा 34। अब इसको गुना करेंगे, 657 मल्टीप्लाई 34, 7 चौका 28 का 8 हारसिल 2, 5 चौका 20 2 22 के 2 हारसिल 2, 24 2 26, 1 क्रॉस करेंगे, 21 के हारसिल 2, 3 बजे 15 17 7 हारसिल 1, 36 18 1 19। अब इसको ऐड करेंगे, 8 2 1 3 7 34 हारसिल 1 9 2 हारसिल 1 1 1 2। आइए फिर इसको क्रॉस चेक हम कर लेते हैं, इस गुना को हम क्रॉस चेक करेंगे कहीं गलती ना हो। 28 का हारसिल 2, 3 5 का 20 2 22 हारसिल 2, 24 2 26 जो हारसिल 2, एक क्रॉस करेंगे, 27 21 हारसिल 2, 28 का 8 हारसिल। आइए फिर से देख लेते हैं, 28 का 8 हारसिल 2, 3 5 15, 3 5 का 20 2 22 के 2 हारसिल 2, 24 2 26 यहाँ लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। 17 के हारसिल 2, 3 5 15 2 हारसिल 1, 36 18 1 19, 8 3 3 7 6 13 के घर से 9 2 घर से। आइए एक बार फिर से गुना कर लेते हैं। अगर आपको डाउट है, देखिए मैथ हम जो सीख रहे हैं, हमारा लक्ष्य है कि बच्चों को मैथ जो वीक है स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्यूशन कराएं, ताकि बच्चे जब एग्जामिनेशन में बैठे तो आसानी से हल कर सके। देखिए 28 का 8 हारसिल 2, 5 के 20 हारसिल 2, 20 2 22 हारसिल 2, 24 2 26, ये 3 कैरी हुआ, कट गया। 21 के 1 हारसिल 2, 3 5 15 2 7 का 7 हारसिल 1, 36 18 1 19, 8 2 1 3 7 6 13 हारसिल 1 9 2 11 1 12, 22,338 यहाँ पे लिखेंगे 22,338, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 28 का हारसिल 2, 5 के 20 के 22 2 हारसिल 2, 24 2 26, 27 हारसिल 2, 3 15 2 7 हारसिल 1, 36 18 8 3 7 7 हारसिल 1 9 2 हारसिल 1, यानी 22,338 आपका ये आ गया। किसका मान, 22,338 आपका मान आ गया। इसका क्वेश्चन का मान आ गया, किसका, हमें निकालना था एलसीएम 306 और 657 का। आई होप अभी आज बिहार बोर्ड के महत्वपूर्ण सीरीज क्लास 01 मतलब डे 101 में आपने आज रियल नंबर चैप्टर अर्थात वास्तविक संख्या से प्रश्नों की संग्रह, सब्जेक्टिव प्रश्नों की संग्रह की में टाइप आपने अभी तक 5 सीखा। अभी आगे भी बहुत सारे टाइप आएंगे रियल नंबर के बाद,
जो आप सीख रहे वास्तविक संख्या के बाद बहुपद आएंगे, दो चर में रैखिक समीकरण आएंगे, द्विघात समीकरण, ऐसे जितने भी टॉपिक आपको मैथ से पढ़ना, हर में बिहार बोर्ड से टॉपिक। समय बहुत आपके पास कम बचा है, आप इधर उधर के कोई क्वेश्चन ना देखे, केवल VBI क्वेश्चन देखे और PYQ को हल करना न। इस हमारी टीम PYQ का जितने भी क्वेश्चन 2011 से 25 तक पूछा गया, सबका सोल्यूशन आने वाले समय में हम कराएंगे। आई होप आपको ये 5 टाइप पढ़ाया गया होगा, जिसमें से हर टाइप में 2-3 आपको एग्जाम्पल बताया गया, सभी आपको समझ में आया होगा। हम आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि आप हमारी बातों को समझे होंगे। अगर समझे होंगे तो हमें लाइक, कमेंट और शेयर करना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ताकि बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके काफी हद तक हेल्प हो सके, सहायता। और हमारे चैनल पे निःशुल्क बिना किसी फी के बिहार बोर्ड की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी, जिसका बैच नाम रखा गया जिद्दी बैच 3.0 मतलब 0 रखा गया। हमारा लक्ष्य है कि टॉप टारगेट टीम की से ही बच्चे ही पास करें और टॉप बने। आई होप आपको आज का ये क्लास समझ में आया होगा। चलिए जाते जाते मैं आपको एक प्रश्न देते चलता हूं, इसी के माध्यम से आपको निकालना है। क्वेश्चन है 365 12,450 का क्या दिया है, HCF दिया है। HCF गिवन हो, गिवन मतलब दिया गया हो, तो आपको फाइंड आउट करना है, मतलब ज्ञात करना है LCM। यानी जो क्वेश्चन हम बताए थे उसी का एक प्रैक्टिस के तौर पे मैं आपको एक क्वेश्चन दे दे रहा हूं कि 365 12,405 HCF दिया हो तो आपको LCM निकालना है 365 12,450 का। आप इसको बनाकर हमें कमेंट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आज की जितनी भी क्लास हुई, सभी प्यारे विद्यार्थियों को क्लास देखने के लिए हमारी टीम टॉप टारगेट की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा। ऐसे ही बिहार बोर्ड से संबंधित, मैट्रिक्स एग्जामिनेशन से संबंधित क्वेश्चन, मैथ के अलावा सभी भी सब्जेक्ट के संपूर्ण तैयारी के लिए निःशुल्क आपके अपने YouTube चैनल टॉप टारगेट चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक नए सेशन में नए जोश और उमंग के साथ, एक नई प्रश्नों की सीरीज के साथ। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।